अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पार्ट 2 लेकर के आए हैं, तो आप पार्ट 2 को देखें और पूरी बयान को सुनें, और सुनने के बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब है और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, और ये पार्ट 2 है, तो पूरा वीडियो देखें। मैं गरीबों को क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे और मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठा, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, धोखे दिए जा रहा हूं, तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता, पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तज्जिए पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तज्जिए पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे। नहीं है, कहा इधर पैसे रख। यार नहीं, तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाद आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते हैं मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते हैं मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए। मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा ना शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खुल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। तो इधर तौबा इधर टूट जाती है, जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूद खोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है, पता सारा है सरदार नू कीती आंदा, पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर ये सांस, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे।
फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए। पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा, मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना, जब सजा शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो, फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफ्त यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। वली की पहली सिफ्त क्या है? इकबाल ने कहा था, उसने कहा मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। उसने कहा अल्लाह करे पीर भी तौबा कर ले, मुरीद तो बड़ा रो गया बेचारा, अल्लाह करे ये भी तौबा करे, ये भी बाज आए। तौबा इंसान को नवाजती है हर वक्त, हर जुमले से, हर बात से। और ऐसी ऐसी गलतियां जिनका हमें पता है उनसे तो करनी है, जिनका नहीं भी पता उनसे भी अब क्या करें? अत्ताइबून अल आबिदून, अब अल्लाह की इबादत करें। वलियों की दूसरी सिफ्त क्या है? वो अल्लाह की, हमारे जमाने में नफलों का रिवाज ही खत्म हो गया है। असर की पहली चार सुनते हैं, शाह की कितने फीसद लोग पढ़ते हैं? हमारे बुजुर्गों का तरीका था, घरों में हुजरे मखसूस होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नवाफल घरों में भी पढ़ा करो। वो अजानों से पहले वुजू करके बैठे होते थे, मुसल्ले आबाद होते थे, और बहुत सारे बुजुर्गों की कब्रें उस जगह पे बनी जहां वो इबादत करते थे। नफलों से दूर है हम, नफलों से। नफल से क्या मिलता है? नफल पढ़ने से रब रहमान मिलता है, अल्लाह मिलता है नफल पढ़ने वाले को। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु। लेकिन शर्त यह है कि नफल अल्लाह की रिजा के लिए पढ़े। वो सारी दुनिया को सवेरे बताए ना कि जो मैं सवेरे 3 बजे उठिया ना, उदो मैं वेख्या थे कुत्ते भौंक रहे सन। अल्लाह के वली, औलिया अल्लाह, ये एक पूरा बाब है दीन इस्लाम का। कयामत तक औलिया अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में मौजूद रहेंगे। कोई दौर भी, कोई वक्त भी औलिया के वजूद से खाली नहीं होगा। एक लफ्ज बाज लोग बोलते हैं जो अच्छा नहीं है, कहते जी इस दौर में कोई नहीं अल्लाह का वली। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? हमारी पहचानों में कमी है, तवज्जो में कमी है, वरना वलियों का वजूद इस्लाम की सदाकत की दलील है। ये दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि कयामत तक हुजूर की उम्मत में अल्लाह के वली होते रहेंगे। और पूरा मजमून है ये कुरान पाक का, आला इन्ना। तो बहुत ही खूबसूरत बयान है और बहुत ही मज़ा आया वीडियो को देख करके। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।